हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। कंटिन्यूटी क्या होती है और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे चल के डिफरेंशियबिलिटी। फिलहाल अभी हमें कंटिन्यूटी पे ही फोकस करनी है। तो कंटिन्यूटी क्या होती है बच्चों, आप थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं कि कोई फंक्शन क्यों कैसे कंटिन्यूअस होता है, उसको हमें प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं क्या कंटिन्यूटी होती क्या है। जैसे कि आपको कल बताई गई थी, जैसे कोई भी चीज है अगर हमें क्या करना होता है, विदाउट ब्रेक किए हुए लगातार करते रहते हैं तो वो क्या हो जाते, कोई भी काम करना होता तो हमें बोला जाता कि ये काम अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वही उसी प्रकार करके कंटिन्यूअस मतलब लगातार। तो लगातार करके जैसे हम कोई फंक्शन हमें शो करना है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसको हमें शो करने के लिए क्या करना है, उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, ग्राफ प्लॉट करना होता है। अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, अब प्लॉट करते समय अगर ग्राफ मान लीजिए वो क्या होता है, कहीं पर भी ब्रेक ना हो। ब्रेक का मतलब कहीं भी छूटा हुआ ना हो। जैसे कोई भी ग्राफ मान लीजिए हम लोग खींचे, जैसे हम y=x² का ही खींचते हैं, y=x², तो ये क्या होता है बच्चों, ये पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला होता है। पैराबोला बोले तो परवलय, परवलय का ये होता है। तो परवलय के जैसे क्या होता है, इसका ग्राफ जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्क्वायर किस पे लगा हुआ है, एक्स पे लगा है ना, तो वो किसमें, जो इधर जिस पे स्क्वायर नहीं होगा उस एक्सिस में बनेगा। तो आपको पता होगा कि ये y क्या होता है हमारा, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये क्या होती है, ये y एक्सिस होता है। और y एक्सिस, ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये क्या होती है x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। और ये क्या होती है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन होती है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले शो करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना। जैसे तो ये जिस एक्सिस में क्या होता है, जिसमें स्क्वायर नहीं होता, वो चाहे x हो या y हो, तो उसी एक्सिस में हमारा क्या होता है, पैराबोला बनता है। तो पैराबोला जैसे इसको बनाएंगे तो y एक्सिस कौन सी है, ये है। अब इसमें देखेंगे जैसे x² है, अगर ये प्लस का y है तो ऊपर एक्सिस में बनेगी। अगर ये क्या होगा बच्चों, माइनस का y होगा तो किस में बन जाएगा, नीचे बनेगा। तो फिलहाल हमें इसको ड्रा करना है। तो x²y, तो y का जो ग्राफ होता है ये क्या होगा बच्चों, ऐसे y का ग्राफ जाता है किसका, x² y का। तो इस ग्राफ को जैसे ही हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो देखते हैं बच्चों, यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, x=a ही ले लेते हैं, और ये पॉइंट इधर ले लेते हैं x=b या a कुछ भी ले लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों, इनके बीच में कहीं भी ग्राफ क्या है, क्या कहीं ब्रेक है क्या। अगर मान लीजिए ब्रेक यहाँ पे छूटा होता इस प्रकार करके, ऐसे होता, तो ये हमारा क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूअस, जिसे बोलते हैं असतत। पर लेकिन ये हमारा क्या है, ग्राफ हमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस है, मतलब कि कहीं भी कटा नहीं है। तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। तो फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे बच्चों ये तो ग्राफ के माध्यम से हम देख सकते हैं, पर लेकिन हमें कैसे करना है, हमें करना है बाई रूल। तो रूल के थ्रू किसी फंक्शन को कैसे हमें अवकलनीय दिखाना होता है, कैसे हमें सतत दिखाना होता है, कैसे हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। आइए बच्चों एक क्वेश्चंस करते हैं। ये तो रही कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन अगर कोई भी ग्राफ प्लॉट करें, मान लीजिए हम कोई लाइन ड्रा करते हैं। एक और देख लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कोई हमारी लाइन है, क्या है, लाइन हम लोग ड्रा करते हैं किसकी, y=3 की। तो y=3 क्या होगा, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। तो y एक्सिस में 3 यूनिट की, यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो यहाँ से y=3 की लाइन जाएगी। तो ये क्या होगा, बीच में अगर कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो अगर बीच में ब्रेक नहीं तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये जो है फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर मान लीजिए लाइन बीच में ब्रेक हो जाती तो बोलते इंटरवल a और b के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि बीच में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है।
तो ठीक है बच्चों, इतना देखते हैं। आइए हमें वैसे हमें ग्राफ के माध्यम से यहाँ चेक नहीं करना है, केवल हमें किसमें से करना है, बाय रूल ही करना है। तो बाय रूल कैसे हम लोग कोई फंक्शन को जैसे हमें दिखाना होता है कंटिन्यूअस, तो कैसे दिखाते हैं। देखिए बच्चों, एक फंक्शन है सो दैट, क्वेश्चन है क्या कह रहा है, सो दैट मतलब दिखाइए कि fx इक्वल टू मॉड x, fx इक्वल टू मॉड x, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल मॉड x इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। या फिर क्या आएगा, दिखाइए कि फलन fx इक्वल टू मॉड x x इक्वल टू 0 पे क्या है, सतत है। तो इसे हमें कंटिन्यूअस दिखाना है बच्चों। तो कोई भी फंक्शन आपको बताया गया था, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो क्या बताया गया था, सबसे पहले आप लोग कल बताया गया था लास्ट वीडियो में, क्या बताया गया था कि अगर मान लीजिए हमें LHL निकालना होता सबसे पहले, फिर क्या करना होता, RHL कैलकुलेट करना होता है, फिर FV बोले तो फंक्शन वैल्यू होती है, फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट, क्या होती है, फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट। एट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना होता है डिफरेंस में, जैसे यहाँ पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रख करके हम लोग निकालते हैं तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है फंक्शन वैल्यू। तो LHL का फार्मूला क्या लिखाया गया था, तो हम लोग बच्चों क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a कर देते थे, क्या करते थे, x टेंड्स टू a माइनस fx होता था, क्या होता था, माइनस f ऑफ x। फिर RHL में क्या होता था, सेम वह चीज होती थी, x टेंड्स टू a ही, लिमिट a हो या b जो भी हो, लिमिट तो a ही रहेगी। इसके बाद क्या हो जाता था, f ऑफ x, वो भी का है में प्लस में। अब इसको क्या करते थे, थोड़ा सा चेंज करते थे, डायरेक्ट वैल्यू थे तो केवल x इक्वल टू 0 हम फंक्शन में रख देंगे, जो वैल्यू हो जाएगी वो f ऑफ v हो जाएगी, जिसे हम फंक्शन वैल्यू बोलते हैं, या f ऑफ 0 बोलेंगे। इसको हम लोग फंक्शन वैल्यू को ही शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, f ऑफ 0, क्योंकि f ऑफ x में जहां x है वहां 0 रख देंगे तो हमें f ऑफ 0 मिल जाएगा। तो फिलहाल हमें इन्हें देखना है बच्चों, इन्हें जैसे देखना होता तो हम क्या करते थे, फिर इसको हम एक स्टेप और क्या कर देते, इंक्रीज कर देते थे। कैसे करना, जैसे LHL है तो इसको हम क्या करते थे, लिमिट, जो लिमिट होती थी उसको क्या कर देते थे, h से रिप्लेस कर देते थे। क्या लिमिट को कर देते, जहां x रहता था वहां क्या कर देते थे, h टेंड्स टू 0, 0 क्या करना है, इसको अपने से ही नोट डाउन कर लेना है। फिर क्या करना होता है, यहाँ जो f किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे लिमिट माइनस h, जो हमने h टेंड्स टू 0 किया है, इसको रखना होगा, क्या रखेंगे, लिमिट माइनस, लिमिट हमारी क्या थी, a थी, a से हम क्या माइनस करेंगे, h, a माइनस h। अब ये फंक्शन हमें क्या करना होता है, अब इसी को हमें यूज करके LHL कैलकुलेट करना होता है। आइए बच्चों हम लोग फंक्शन पे चलते हैं। इसी प्रकार RHL में क्या होता है, RHL जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वहां भी लिमिट हमारी जहां x है यहाँ क्या आ जाएगा, h अपने आप आ जाता है, और h टेंड्स टू क्या कर देते हैं, 0। अगर h टेंड्स टू 0 करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, f ऑफ a प्लस h आ जाता है, क्या आ जाता है, f ऑफ a प्लस h। तो a प्लस h क्यों आता है, क्योंकि यहाँ प्लस होता है। अगर यहाँ a माइनस h क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए, आइए बच्चों हम लोग करते हैं अपने फंक्शन में सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL। LHL बोले तो फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, पूरा नाम लिख लीजिए, क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर इंग्लिश में हिंदी में बोले तो क्या है बच्चों, वाम पक्ष सीमा, क्या बोलते हैं, वाम पक्ष सीमा। जैसे हम लोग पढ़ा करते थे ना, LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जिसे बोलते थे दाम पक्ष एवं बायां पक्ष। उसी प्रकार ये क्या होता है, ये हमारा होता है वाम पक्ष, वाम मतलब बायां पक्ष, वाम पक्ष सीमा। तो वाम पक्ष सीमा जब से LHL, सीधा LHL याद रखिए, या लेफ्ट हैंड लिमिट बहुत है। हिंदी अगर आपको लिखना है तो वाम पक्ष सीमा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब LHL कैलकुलेट करते हैं किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0 पर। किस पे कैलकुलेट करना है, x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर अब LHL का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, क्या होता है, लिमिट
यहाँ x टेंड्स टू जो लिमिट होती है, लिमिट फिलहाल हमारी है क्या, यहाँ लिमिट क्या है, 0 ही है, तो कोई बात ही नहीं, 0 रखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब फिर क्या करेंगे, माइनस fx होता है। अब हमें करना क्या होता है, सेकेंड स्टेप में ये 0 को हमें, अगर यहाँ 0 है तो तब भी हमें रिप्लेस तो करना ही करना है, यहाँ क्या लाना है, h लाना है। तो क्या हम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू हम 0 कर लेते हैं, और यहाँ जो लिमिट होती है चाहे वो 0 हो या कुछ भी हो, उससे हमें h को क्या करना है, माइनस करना होता है, और वो लिखते किसके प्लेस पे है, f ऑफ x। अब देखिए हमारा जो फंक्शन f ऑफ, अभी तक ये क्या है, f ऑफ x है। अब जैसे ही हम लोग इसको f ऑफ के x के प्लेस पे अब कितना हो गया, 0 माइनस h, तो जहां फंक्शन में x है तो वहां क्या लिखेंगे, 0 माइनस h लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और ये 0 माइनस h होता है, तो 0 माइनस h किस पे लिखेंगे, ये पूरा फंक्शन है, तो फंक्शन, तो यहाँ हमें x के प्लेस पे क्या लिखना, 0 माइनस h लिख देना, और क्या लगा, मॉड लगा। अब क्या करेंगे, यूजिंग लिमिट कर देंगे, क्या करेंगे, यूजिंग लिमिट। यूजिंग लिमिट मतलब कि सीमा का प्रयोग करने के, लिमिट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सीमा बोलते हैं, तो वही है सीमा का, लिमिट का प्रयोग जब हम कर देंगे तो लिमिट रखना क्या है, h के प्लेस पे क्या रखना है, 0, तो जहां x है वहां हम लोग 0 रख देंगे, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब जो LHL हमारा है वो कितना आ गया, 0। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, RHL कैलकुलेट करना है। तो RHL कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम RHL कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, सेम वे में बच्चों क्या होता है फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। जब f ऑफ x प्लस में होता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन और लिख भी सकते हो। अब क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, क्या है, x टेंड्स टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, h में कन्वर्ट करना, तो x हट के क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 0 इसको देखकर यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि h टेंड्स टू हमें 0 करना ही करना होगा, चाहे ये लिमिट कुछ भी हो। तो इसके बाद अब हमें यहाँ क्या करना है, f ऑफ x निकालेंगे, f ऑफ, अब लिमिट जो पहले थी यहाँ 0 है तो 0 से h को माइनस करेंगे, अगर 1 होता तो 1 से, 2 होता तो 2 से, तो फिलहाल तो अभी 0 है तो 0 से हम किसको, h को माइनस करके लिखेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ, वो सॉरी बच्चों ये क्या है, RHL है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे, क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, जहां f ऑफ x है वहां पे क्या लिखना, 0 प्लस h लिखना है, तो हम लोग कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस h कहाँ रहेगा, x के प्लेस पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हम क्या करेंगे, अब 0 प्लस h है बच्चों, आप लोग क्या कर देते हैं, हम लोग यूजिंग लिमिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यूजिंग लिमिट। यूजिंग लिमिट का मतलब क्या होगा, जहां h है वहां 0 रख देना। तो जैसे हम लोग 0 रखें तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, ओवरऑल जे भी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0। तो कहने का मतलब RHL भी हमारा क्या आ जाएगा, RHL 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट वैल्यू चेक करना है, डायरेक्ट वैल्यू जिसे हम लोग फंक्शन वैल्यू बोलते हैं। तो लास्ट में हमें फंक्शन वैल्यू चेक करना होता है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, तो हम लोग बगल में इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आइए इधर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू जैसे फंक्शन वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ 0 भी इसे बोलते हैं, चाहे इसको फंक्शन वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 0 का मतलब क्या है, जिस पर हमें चेक करना। अगर यहाँ 1 होता तो f ऑफ 1 बोला जाता है, यहाँ 5 होता तो f ऑफ 5 बोला जाता है, यहाँ a होता तो f ऑफ a, पर लेकिन है क्या 0, तो इसलिए क्या बोला जाएगा, f ऑफ 0 बोले चाहे फंक्शन वैल्यू बोले, फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 मतलब x के प्लेस पे डायरेक्ट हमें जहां जो फंक्शन होता है उसमें जहां जहां x होगा वहां क्या रख देंगे, 0। तो कुल एक जगह पर x है तो मार 0, तो मार 0 का भी वैल्यू क्या होती है, 0 ही आएगी। तो देखिए बच्चों LHL, RHL और f ऑफ 0 क्या है, LHL, RHL और f ऑफ 0 तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं इसका मतलब गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस LHL, RHL एंड f ऑफ o इक्वल टू 0, हेंस गिवन फंक्शन आर
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो ये हुई बच्चों इसके क्या है, सततता की जांच, कंटिन्यूटी की जांच। किसी भी फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करना है, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तीनों अगर इक्वल हैं तो हमारा क्या हो, कंटिन्यूअस होगा। अगर इनमें से एक भी अनइक्वल आ जाए, मतलब एक भी असमान आ जाए, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इफ f of x इक्वल टू 1 minus cos 4x 1 minus cos 4x upon x square such that x does not equal to 0। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ नीचे 4 है, सेमीकॉलन दिया है, ये सेमीकॉलन है यहाँ बच्चों, क्या है, x इक्वल टू 0। then discuss the function, discuss the continuity of the function at x इक्वल टू 0। याद रखो बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ फंक्शन जब इस प्रकार दिया होता तो हमें क्या करना होता है, अगर इस तरह कोई भी फंक्शन गिवन है, क्या कर रहा है, इसमें डिस्कस करा रहा है कि हम डिस्कस कीजिए फंक्शन की सततता के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में, कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, करना तो हमें वही प्रोसेस है LHL RHL पर, लेकिन यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ हमें क्वेश्चंस में कह दे कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस, अगर फंक्शन को कह दिया एट x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 दे रहा है तब तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए नहीं दे रहा है तो हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चंस में देखने के बाद देखेंगे कहाँ इक्वल लगा है, जहां भी इक्वल लगा होगा वो बोले या ना बोले, बोल देता तो अच्छी बात है, उसी पर जिस पर बोले उस पर चेक कर दीजिए। अगर नहीं बोल रहा है तो उस केस में आपको जहां इक्वल लगा होगा उसी को हमें क्या मानना होगा कि ये इसी पर हमें कंटिन्यूटी इसकी चेकआउट करनी है। कहीं कहीं पर क्या होता है, ये वाला साइन यूज होता है, क्या होता है, ये लगा होता है, ये लगा होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, और कहीं कहीं पर इक्वल केवल लगा होता है। अगर इस तरह के केस कहीं भी मिल जाते हैं तो ये भी क्या होता है, इक्वल ही होता है, ये भी साइन क्या होता है, इक्वल होता है। अगर कोई फंक्शन इस प्रकार करके दिया है x स्क्वायर और 3, ये मान लो इधर कुछ भी है 2 इस प्रकार करके कुछ भी दिया है, मान लो 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक, क्या दे दिया, 2 3 4। तो अब आपको बच्चों ध्यान रखना कि अगर इधर कोई ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है सच दैट x इस प्रकार करके दे रखा, तो आप लोगों को याद रखना है, अगर वो नहीं कहा किस पर चेक करना, 2 पर या 3 पर या 4 पर, अगर वो कह दे कि 2 पर चेक करिए तब तो कोई मतलब नहीं, सीधा जिस पर कहे उस पर चेक कर दीजिए। अगर नहीं कह रहा तो आपको 2 पर भी चेक करना है, 3 पर भी चेक करना है और 4 पर भी चेक करना है, कुल मिला के तीनों पे चेक करना, क्वेश्चन हो जाएगा लॉन्ग। तो पहले तो ऐसा नहीं करता है, तो मान लीजिए अगर कर भी देता तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज हुई होती है। तो आइए बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चंस को करते हैं। ये तो रहा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चंस को हमें करना है एट x इक्वल टू 0, इसको यहाँ लिख दो, एट x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना है, LHL। जैसे कि हम जानते हैं क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL क्या होता है, वही क्या होता है, लिमिट जो दी हुई है x टेंड्स टू
जीरो एफ ऑफ यक्स, वो भी यहाँ क्या रहेगा माइनस। अब इसको करना क्या है, अपने से फर्स्ट स्टेप में करना होता है, यक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, यच पे, यहाँ हो जाता है यच टेंस टू जीरो, और फिर जो लिमिट होती है उससे यच को क्या कर देते हैं माइनस करके यहाँ लिखते हैं। अब जहां फंक्शन, अब देखो बच्चों, अगर मान लीजिए क्या है, अब यहीं पे ध्यान देना है, अगर इस तरह फंक्शन दे दे, मान लो सीधा फंक्शन दिया तो आप LHL RHL डायरेक्ट फंक्शन में रख के निकाल लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहां पे ये 2 3 4 फंक्शंस दिए होते हैं, वहां हमें सेलेक्ट करना होता है कब हमें ये फंक्शन लेना है, कब हमें ये फंक्शन, कहीं कहीं पर 3 3 4 4 फंक्शन दे देते, तो वहां पे हमें सेलेक्ट करना किस फंक्शन को हमें लेना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ अगर मान लीजिए कोई वैल्यू जीरो है, क्या है, कोई वैल्यू अगर जीरो है, तो मान लीजिए इसमें से अगर हम कुछ भी चीज घटाते हैं, कोई भी चीज कम करेंगे, मान लीजिए हम 0.0000000 कितनी भी छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये तो जीरो से कम हो जाएगी ना। मान लीजिए वैल्यू हमारी 2 है, उससे हमें क्या करना, माइनस करना है 0.0000001 करके, इतनी छोटी वैल्यू माइनस करना है। तब भी अगर ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब 2 से तो मान कम हो जाएगा ना, भले वो कितना आ जाएगा 1.999999 करके कुछ भी आ जाए, पर लेकिन क्या होगा, वैल्यू तो हमारी क्या होगी 2 से कम ही हो जाएगी ना। तो इसीलिए बच्चों इसका मतलब इसको हम 2 के बराबर लिख सकते हैं क्या, 1.9999 चाहे जितना 9 का 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, नियर अबाउट में लिख सकते हैं, वो बात अलग है, पर लेकिन इसको हम 2 नहीं कर सकते, कोई इसको 2 पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब ये 2 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार करके जब जीरो से ये माइनस हो जाएगा तो वैल्यू हमारी जीरो नहीं रह जाएगी, अगर जो भी अब माइनस होके आएगा तो इसका मतलब इसको हम जीरो नहीं कह पाएंगे। तो क्योंकि कहने का अब ये है वही चीज यहाँ है, तो जब वैल्यू x इक्वल टू 0 हो, तो क्या जब 0 से h को हम माइनस करेंगे तो क्या ये 0 रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो है 0 माइनस h वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्या है 0 माइनस 1 0 के इक्वल नहीं है। तो जहां हमारे फंक्शन में नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, वही हमारी क्या होगी, इसका फंक्शन होगा। तो फंक्शन हम लोग क्या लेंगे बच्चों, तो हमें फंक्शन क्या लेना है, तो फंक्शन में कौन सा लिया जाएगा, कहां पे 0 नहीं है, ये वाला साइन कहां लगा है, ये लगा है, क्या है x डज नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। तो जहां x है वहां क्या लिखना, 0 माइनस 4, 0 माइनस h रख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस cos 4, 0 यहाँ x के प्लेस पे 0 माइनस h, कहाँ रखना है इसको, जहां x होगा केवल वहीं, नीचे क्या है 0 माइनस h का होल स्क्वायर, क्योंकि x का होल स्क्वायर है। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस cos माइनस का 4h, क्योंकि 4 में 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब इससे करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का cos 4h, ये कितना होता है x का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा, क्या इफ cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, मतलब जब cos के एंगल में थीटा होता है तो माइनस क्या हो जाता है, अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो कुल मिलाकर cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस cos h, क्या हो जाएगा cos 4h अपॉन h स्क्वायर। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, अगर हम लोग रखें, क्या रखें, अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग यूजिंग लिमिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं यूजिंग लिमिट, जैसे हम लोग यूजिंग लिमिट करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो किस फॉर्म का बन जाएगा 0/0 फॉर्म का बन जाएगा। इसका मतलब बच्चों में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हमें एक्सपेंशन लगाना होगा cos x का, तो cos x का या तो हम एक्सपेंशन लगाएंगे या तो फिर क्या करेंगे, कोई फार्मूला रखेंगे जो कि साइन के टर्म में हो। तो साइन के टर्म में ऐसा कोई फार्मूला बनाएंगे जो हमारा क्या हो जाए, साइन के टर्म में आ जाए। तो इस प्रकार बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
तो यहाँ कोई ऐसा फार्मूला लिखते हैं, जैसे हम लोग कास का फार्मूला लिखेंगे। कास का फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, अभी यहाँ यूजिंग लिमिट का देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अगर यहाँ हम लोग 0 रखें तो कास 0 की वैल्यू 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इसके लिए बच्चों अभी हम आगे बताएंगे क्या होता है, एक एल हॉस्पिटल रूल होता है। एल हॉस्पिटल रूल के तहत इसकी हम लिमिट डायरेक्ट फाइंड कर देते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो कहाँ के लिए लागू होता है, ग्रेजुएशन के लिए होता है। पर लेकिन लड़के करते हैं, किया जाता है, इंटर में भी क्या किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट करने के। फिलहाल अभी हम इसको एल हॉस्पिटल से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको बता रहे हैं। बाकी जब लिमिट ही निकालनी होगी तब उसके बाद आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हैं लिमिट, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो भी बता दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों अभी हमें क्या करना है, यहाँ हमें कास का क्या करना है, कास का वो फार्मूला लगाना है जिससे क्या हो जाए, 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या h टेंड्स टू 0 करेंगे। 1 कैंसिल कैसे होगा, कास 2a का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कास 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। यहाँ 2a होता तो यहाँ a आता है। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। अगर कास 4a का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा। 2a के प्लेस पे क्या है h है, तो यहाँ हमको क्या रख देंगे h। यहाँ 2 क्यों आया बच्चों, क्योंकि यहाँ क्या है 4 है। आपको पहले पता है कि यहाँ 2a रहता है तो यहाँ a आता है, यहाँ 4a रहता है तो यहाँ 2a आएगा, तो है क्या 4h, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब नीचे हम लोग क्या रखेंगे h स्क्वायर एज इट इज है, सेम टू सेम। अब हमें क्या करना है, हाँ अब इसको हम अगर ओपन करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस क्या होता है, यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस के ये 1 हो जाएगा, माइनस का 1 होने के बाद यहाँ क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, इसको लिखने के लिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ अब हमें ये 2 क्या है, अभी थोड़ा शुद्ध से लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हम लोग क्या करें, ये 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट में याद रखिएगा बच्चों, जब कांस्टेंट कहीं होता है वो तुरंत बाहर आ जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी साइन स्क्वायर 2h। अगर बच्चों यहाँ हम क्या करें, अगर यहाँ 2h ये है तो इसको भी हमें 2h बनाना, क्यों बना रहे हैं अभी आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखाएंगे तो लिखा देंगे, तो उसमें से पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होते हैं। यहाँ हमारा क्या है x स्क्वायर है, तो यहाँ h का स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करें, अगर मान लो 4 कितने से, यहाँ अगर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, किससे 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 4 से करना होगा, ताकि फंक्शन में कोई वैल्यू इफेक्ट ना पड़े। तो ये 4 आ जाएगा बाहर, ये क्या हो जाएगा 2 पहले से था 4, ये आ जाएगा 8 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन 2h का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन 2h पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन नीचे इसको 2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, तो 2h का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, एट लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या हो जाएगा साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, चाहे x हो चाहे h हो, कोई भी वैल्यू, बशर्ते जो यहाँ हो x टेंड्स टू 0 हो, तो यहाँ क्या हो जाता है साइन x बाई x। इससे मतलब नहीं है x बाई x, इससे मतलब ये 0 होना चाहिए जो यहाँ पे कम हो वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा x और x अपान होगा, यहाँ अगर x 0 हो तो वैल्यू इसकी कितनी होती है, वैल्यू इसकी हो जाती है 1। कितनी हो जाती है 1। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ 2x अपान 2x है तब भी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अगर यहाँ चाहे 5x अपान x होगा, यहाँ x 0 होना चाहिए बस, तो 5x अपान x है 5x है तब भी वैल्यू क्या होगी
वन होगी तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखा देंगे किसी दिन बच्चों। पहले तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट जितने होंगे टोटल लिमिट के लिखा देंगे। तो उसमें क्या होता है, ये क्लास 11th में सब स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग पढ़े होंगे। तो वहीं से ये स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया गया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपान x इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 8 इंटू ये 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट अंदर चली, लिमिट की कोई वो नहीं होती, लिमिट इसके अंदर चली जाएगी। क्या होगी, लिमिट इसके अंदर चली जाएगी। कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2x 2h है, sin लिमिट या sin 2h अपान 2h पूरे का स्क्वायर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो RHL की वैल्यू है वो LHL की वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों, 8। कितनी आ गई, LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमें क्या करना है, RHL की वैल्यू निकालना है। तो RHL की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेम वे में अब RHL की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, अब हम लोग बच्चों इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं बिना RHL निकाले। देखो हमारा जो LHL है वो कितना आया है, 8 आया है। अब हम देख रहे हैं डायरेक्ट वैल्यू इसमें दी गई है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमारा LHL आया कितना है, 8 है। तो हम बताए थे आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि चाहे LHL RHL नॉट इक्वल आ जाए, चाहे LHL डायरेक्ट वैल्यू f(0) जो है वो नॉट इक्वल आ जाए, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये वैल्यू तो हमारी 8 आ गई। अगर हमें चेक करना है तो यहाँ हम चेक कर देते हैं बच्चों। आइए इधर देख दिखा देते हैं आपको। तो हमारा क्या होगा, सिंस LHL इक्वल टू 8 एंड f(0) इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 4, तो ये 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो LHL डज नॉट इक्वल टू क्या है, f(0). जब ये f(0) नहीं है, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये रहा बच्चों इसकी डिसकंटिन्यूटी। अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें हमें देखो, अगर एक वैल्यू हम देखते हैं तो फिर अगर डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है तो हम चेक कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तब तो चेक करने का, RHL निकालने चेक करने का फायदा ही है। जब यही दोनों अनइक्वल हैं तो अब उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, पहले से फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये रही बच्चों डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन की, देख लीजिए आप लोग। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, फलन क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन टेस्ट, क्या कह रहा है, टेस्ट द कंटिन्यूटी of function f(x) at point 0, 0 when function is f(x) इक्वल टू क्या गिवन है, mod of x अपॉन x, क्या है, x डज नॉट, ये कब फंक्शन है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर उसके बाद ये फंक्शन की वैल्यू 1 है, कब,
जब x इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्या कह रहा है, सततता की जांच कीजिए, फलन के सततता की जांच कीजिए किस बिंदु पर, बिंदु 0,0 पर, बिंदु 0,0 पे फलन के सततता की जांच कीजिए, या टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx एट द पॉइंट 0,0। तो 0,0 पे चेक करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 0,0 पॉइंट में देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी बच्चों 0 ही है, तो इसका मतलब हमें किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे। अगर वो ना कहता तब भी यहाँ क्या लगा है, जहाँ इक्वल लगा है उस पर हम चेक कर देंगे, किस पर चेक कर देंगे, x इक्वल टू 0 पर। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें भी। अब ऐसे आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHL ही निकालते हैं। तो LHL का फार्मूला आप लोगों को याद ही हो गया होगा। क्या होता है फार्मूला LHL का, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ लिमिट 0 दी हुई है, किस पर चेक करना है, when x इक्वल टू 0 है, LHL एट x इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। तो इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्या है x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या लिखा जाता है माइनस fx। अब नेक्स्ट स्टेप में जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 कर देंगे। अब इसको क्या, जहाँ ये है लिमिट से इसको क्या करेंगे, लिमिट हमारी 0 है, 0 से h को माइनस करके लिखेंगे। अब ये फंक्शन क्या है बच्चों, ये फंक्शन 0 माइनस h है। तो कहाँ ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ जो वैल्यू है हमारी x वो 0 से क्या है, कम है, मतलब 0 से घट रही, तो इसका मतलब समझो 0 से कम है या 0 के बराबर नहीं। देखो यहाँ कम ज्यादा, अगर मान लीजिए वैल्यू इस तरह लेस देन 0 दिया होता, क्या दिया होता, x इज लेस देन 0। अगर इस तरह दिया होता, या कह देता x इज ग्रेटर देन 0, इस प्रकार दिया होता तो हम लोग उसमें कहते हैं ग्रेटर लेस ना दे करके क्या दिया, नॉट इक्वल दिया। तो नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए, बस हो गया। तो 0 के इक्वल नहीं होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो इसमें क्या रखेंगे, जहां x है वहां क्या रखेंगे 0 माइनस h रखिए, ये 0 माइनस h हो जाएगी, नीचे भी क्या हो जाएगा 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ही रहेगी। अब लिमिट h टेंड्स टू हम 0 करेंगे, मॉड h, ये माइनस h है, ये भी नीचे माइनस h है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे। ये मॉड h से बाहर निकलेगा बच्चों, क्या आएगा h, क्या आएगा माइनस h। तुम्हें पता है कि मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू होती है वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो बाहर आएगी, हर हाल में वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेम वे में हम लोग बच्चों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये है ये वैल्यू प्लस में आ गई, नीचे का है माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट तो क्या हो गई, यहाँ h टेंड्स टू 0 है, यहाँ आ गया क्या, यूजिंग लिमिट कर दीजिए। यूजिंग कहाँ करना, इधर h है ही नहीं तो लिमिट में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो मतलब जो LHL की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, देखो LHL पे क्या है, LHL 1 आ रहा है। हाँ तो बच्चों क्या करना, हमें RHL कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं बच्चों RHL क्या आता है। तो अगर हम लोग RHL कैलकुलेट करेंगे तो RHL में जैसे हमें पता है बच्चों क्या है, वही सेम चीज होता है, फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f ऑफ x, यहाँ क्या होता है प्लस होता है। जब x हम क्या में कन्वर्ट करते हैं, h में कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं, f ऑफ लिमिट, यहाँ वाली लिमिट प्लस, यहाँ प्लस होता है h लिखा जाता है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो 0 प्लस h, जहां x की वैल्यू जो है क्या ये 0 है, नहीं है, तो जहां x की वैल्यू x के प्लेस पे कितना है 0 प्लस h, तो क्या ये x 0 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐड होगा तो 0 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमें वो फंक्शन लेना जहां x 0 के इक्वल ना हो, तो कौन सा फंक्शन, यही फंक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, जहां x है वहां 0 प्लस h अपॉन h हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ h अपॉन h दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 1, यूजिंग